नमस्ते। आज हम एल्डोल कंडेंसेशन की रासायनिक प्रक्रिया को समझेंगे। इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड या कीटोन के दो अणु मिलकर एक बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाते हैं। इस प्रक्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि एल्डिहाइड में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन वह हाइड्रोजन है जो कार्बोनिल कार्बन के बगल वाले कार्बन से जुड़ा होता है। पहले चरण में एक क्षार यानी बेस जैसे NaOH से प्राप्त आयन एल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन पर हमला करता है और उसे बाहर निकाल लेता है। हाइड्रोजन निकलने के बाद एक इनोलेट आयन बनता है। यह आयन रेजोनेंस के कारण स्थिर होता है, जहां ऋणात्मक आवेश कार्बन और ऑक्सीजन के बीच घूमता रहता है। दूसरे चरण में यह इनोलेट आयन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और एल्डिहाइड के दूसरे अणु के कार्बोनिल कार्बन पर हमला करता है। इस हमले के परिणामस्वरूप दोनों अणुओं के बीच एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बन जाता है। अब हमारे पास एक अल्कोक्साइड मध्यवर्ती अणु है। तीसरे चरण में ऑक्सीजन का ऋणात्मक सिरा पानी के एक अणु से प्रोटॉन यानी H+ ग्रहण करता है, जिससे O समूह बन जाता है। अब हमारे पास मुख्य उत्पाद है जिसे एल्डोल कहा जाता है। इसका नाम एल्डिहाइड के लिए और ओल अल्कोहल समूह के लिए रखा गया है। यदि हम इस मिश्रण को गर्म करते हैं तो इसमें से पानी का एक अणु बाहर निकल जाता है। इसे डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण कहते हैं। पानी निकलने के बाद अल्फा और बीटा कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड बन जाता है। इसे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कहा जाता है। संक्षेप में, पहले बेस अल्फा हाइड्रोजन हटाता है, फिर इनोलेट आयन दूसरे अणु पर हमला करता है और अंत में प्रोटॉन जुड़ने और पानी निकलने से अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है। एल्डोल कंडेंसेशन की इस प्रक्रिया को समझने के लिए धन्यवाद। आशा है कि यह वीडियो आपके अध्ययन में मददगार साबित होगा। Generated by Vision Solve AI।